नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एबी उत्तराखंडी में। आज देखिए हम उत्तराखंड 1000 प्रश्नोत्तर सीरीज नंबर 5 करेंगे। तो इसके अंतर्गत देखिए हमारा पहला प्रश्न है। और देखिए दोस्तों, सीरीज पे आने से पहले आप इसको ध्यानपूर्वक देखें और तभी आपको निश्चित ही इससे लाभ मिलेगा। और आपको यानी कि शुरू से लेकर अंत तक का देखनी है दोस्तों। आपके लाभ के लिए ही मैं ये सीरीज़ें बना रहा हूँ, अन्यथा मुझे इससे कोई लाभ नहीं है, आप खुद ही जानते हैं। तो देखिए 41वां प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सी जनजाति उत्तराखंड की जनजाति नहीं है। तो उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि के आधार पर सबसे ज़्यादा थारू की, फिर जौनसारी की, फिर उसके बाद बुक्साओं की, फिर उसके बाद आपका भोटियों की, फिर राजी जनजाति की जनसंख्या है। तो ये 5 जनजातियाँ यहाँ रहती है और इस पाँचवें के अलावा अगर कोई भी ऑप्शन आपके सामने आए तो वो यहाँ की जनजाति नहीं होती। तो इसमें देखिए नागा लिखा हुआ है, तो नागा जनजाति उत्तराखंड में निवास नहीं करती है। अगला देखिए 42वां प्रश्न हमारा है, अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था। देखिए अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन वर्ष की अगर हम बात करें सन 1871 ईस्वी में बुद्धि वल्लभ पंत जी ने क्या करा था, अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किया था। उसके बाद देखिए बुद्धि वल्लभ पंत जी के बाद यहाँ पे देखिए सदानंद सनवाल जी ने इसका संपादक किया था। और अगर उसके बाद की हम बात करें तो देखिए मुंशी मुंशी इम्तियाज़ अली, देखिए मुंशी इम्तियाज़ अली जी ने फिर उसके बाद तीसरे संपादक बने थे। फिर चौथे संपादक इसके देखिए आपका जीवा जीवानंद जोशी जी बने थे और उसके बाद आपका विष्णुदत्त जोशी जी थे। देखिए धीरे धीरे जैसे ही इस अखबार का प्रकाशन हुआ तो सर्वप्रथम इसके अगर पढ़ने वाले की संख्या हम देखें तो सर्वप्रथम पढ़ने वाले की संख्या देखिए दोस्तों इसमें 10 थी और उसके बाद बढ़ के सीधे ये संख्या 150 हो गई थी। तो 150 होने के बावजूद उसके बाद देखिए जैसे ही आपका अंत क्षणों में यानी कि 1900 आपका 10 से लेके 14 तक में इसकी क्षमता कम हो गई थी पढ़ने की। और देखिए उसके बाद इसमें बड़ा देखिए प्रभाव पड़ा था। जैसे ही 1914 ईस्वी से 1913 ईस्वी से आपका बहीदत्त पांडे जी ने इस अखबार का प्रकाशन किया था, तो उसके बाद इस अखबार की छवि पूरे उत्तराखंड के अंतर्गत बहुत ही अव्वल छवि हो गई थी। और उसके बाद अगर संख्या देखें तो पढ़ने वालों की संख्या तादाद धीरे से नहीं बहुत तेज़ी से बढ़ी थी। बहीदत्त पांडे तभी जाके अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन ज़्यादातर बहीदत्त पांडे के नाम से आता है कि अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किसने किया था। तो वहाँ पर बुद्धि वल्लभ पंत जी का नाम नहीं आता परंतु बहीदत्त पांडे जी का आता है। तो बहीदत्त पांडे जी का नाम इसीलिए इसमें लिया जाता है। देखिए अगर इसमें बात करें तो अल्मोड़ा अखबार का जो रजिस्ट्रेशन नंबर था वो 10 था। और सबसे पहले देखिए लिथो प्रेस में इसे छापा जाता था। और लिथो प्रेस में देखिए सन 1871 से लेके सन 1888 तक का इसे लिथो प्रेस के अंतर्गत छापा गया था। और उसके बाद देखिए सन 1818 से लेके 1918 तक का इसे ट्रेडर प्रेस में छापा गया था, ट्रेडर प्रेस में छापा गया था। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों, देखिए प्रसिद्ध गौचर मेला कब से प्रारंभ हुआ था। देखिए गौचर मेला काली और जौलजीबी काली नदी और जौलजीबी नदी के संगम पर लगता है। काली और गोरी नदी के संगम पर जौलजीबी में लगता है। और यह मेला सन 1943 से प्रारंभ हुआ था और यह उत्तराखंड का प्राचीन मेलों में से गिना जाता है। अगला देखिए बात करें 44वां प्रश्न, इंडियन फॉरेस्ट रेंजर कॉलेज कहाँ स्थित है। देखिए एफआरआई की बात चल रही है। एफआरआई कॉलेज की अगर हम बात करें सन 1906 ईस्वी में एफआरआई कॉलेज की स्थापना हुई थी, यह देहरादून में स्थित है। अगला देखिए 45वां प्रश्न हमारा है, कौन सी नदी हिमनद से नहीं निकलती है। देखिए दोस्तों उत्तराखंड में आधी नदियाँ ऐसी हैं जो हिमनद से निकलती हैं, परंतु आधी नदियाँ ऐसी भी हैं जो हिमनद से नहीं निकलती है, वो किसी स्थान से निकलती है। देखिए अगर देखिए लंबाई की दृष्टि से अगर बात करें तो कोसी नदी एक लंबाई की दृष्टि से 5वें नंबर पर आती है। और देखिए कोसी नदी हिमनद से नहीं निकलती है परंतु ये कहाँ से कौसानी से निकलती है। कौसानी वर्तमान में देखिए बागेश्वर के लोकेशन में पड़ता है। अगला देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है, नैनीताल की सीमा को कितने जिलों की सीमाएं छूती है। देखिए नैनीताल को 4 जनपदों की सीमाएं छूती हैं। पूर्व की बात करें तो पूर्व में आपका चंपावत,
पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में आपका पौड़ी, और आपका दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में उधम सिंह नगर, और उत्तर की बात करें तो उत्तर में अल्मोड़ा जनपद। यानी कि इन चारों जनपदों की सीमा नैनीताल को छूती है। अगला देखिए 47वां प्रश्न हमारा है, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। देखिए सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना सन 1947 ईस्वी में हुई थी। यह रुड़की जनपद में हरिद्वार के रुड़की जनपद में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, हमारा जो 48वां प्रश्न है वो देखिए, रजत कितने वर्षों के अंतराल में मनाया जाता है। देखिए गढ़वाल में नंदा राजत यात्रा का प्रश्न पूछा गया है। तो नंदा राजत यात्रा प्रत्येक वर्षों के अंतराल में मनाया जाता है, यानी कितने वर्षों के अंतराल में मनाया जाता है। देखिए नंदा राजत यात्रा की बात करें तो हम प्रत्येक वर्ष ये देखिए 12 वर्षों में मनाया जाता है, परंतु अवधि देखिए कभी कभी इसकी आगे भी रहती है, यानी कि 12 से 14 वर्ष के बीच अंतराल में से कभी भी मनाया जा सकता है। और देखिए अगर पिछले नंदा राजत यात्रा की अगर हम बात करें तो देखिए 2014 ईस्वी में नंदा राजत यात्रा का मेला हुआ था, और देखिए अब ये 2026 में समथिंग नंदा राजत यात्रा का मेला होगा। अगला प्रश्न देखिए 49वां प्रश्न हमारा, निम्न में से किन्हें उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है। देखिए उत्तराखंड का गांधी इंद्रमणि बड़ौनी जी को कहा जाता है, क्योंकि जिस प्रकार की आपका समाज सेविका के रूप में महात्मा गांधी का जीवन चरित्र था, उसी प्रकार हमारे यहाँ इंद्रमणि बड़ौनी जी का था। और सबसे बड़ा नाम इनका देखिए 1994 ईस्वी में मुलायम सिंह यादव जी की सरकार ने 50% आरक्षण घोषित कर दिया था, तो उसको कम करने की मांग के लिए इन्होंने अपना अनशन किया था, और उसी अनशन के दौरान इनकी मृत्यु भी हुई थी देखिए दोस्तों। तो तभी इनका नाम उत्तराखंड का गांधी पड़ा है। अगला इस सीरीज का अंतिम प्रश्न 50वां प्रश्न है, गढ़वाल शैली के प्रसिद्ध चित्रकार मौलाराम किसके पुत्र थे। देखिए मौलाराम की कहानी अगर हम देखें तो दारा सिकों के पुत्र सुलेमान सिको थे, जिन्होंने यहाँ पे गढ़वाल के राजा के वहाँ शरण ली थी। तो उन्हीं के साथ एक कुंवर प्रताप शाह सॉरी दोस्तों कुंवर श्यामदास शाह और दूसरे हरदास, ये दो यहाँ पे देखिए ये दोनों ही चित्रकार यहाँ आए थे। तो उनके बाद अगर बात करें जो कुंवर साहब थे, कुंवर श्यामदास साहब थे, वो तो चले गए थे, परंतु उसके बाद देखिए हरदास की पीढ़ियों ने यहाँ बहुत समय तक का यहाँ चित्रकला की थी। उनमें से देखिए हरदास के पुत्र की बात करें तो हरदास के पुत्र का नाम हीरालाल था, और हीरालाल के पुत्र का नाम मंगत राम था, और मंगत राम के पुत्र कौन थे, मौलाराम जी थे। तो मौलाराम यानी कि जब वंशज को हम पढ़ें तो कुंवर श्यामदास शाह और उनके साथी कौन आए थे, आपके हरदास शाह आए थे, हरदास जी आए थे। हरदास के फिर पुत्र का नाम हीरालाल था, हीरालाल के पुत्र का नाम मंगत राम था, और मंगत राम के पुत्र का नाम आपका मौलाराम था। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।